जी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी वैचारिक मुद्दों का यह अड्डा है। और आज हम बात करेंगे आरक्षण की, संविधान की। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव के समय आरक्षण और संविधान को विपक्ष ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका खामियाजा जहां भाजपा नीति गठबंधन को भुगतना पड़ा, वहीं इंडिया ब्लॉक को इसका लाभ भी मिला। लैटरल एंट्री के जरिए जो है यूपीएससी ने 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियों का वैकेंसी निकाला, प्रचार बजाता विज्ञापन निकाला, जिसे तमाम विपक्ष के नेताओं ने अपने सोशल हैंडल से प्रसारित किया। तेजस्वी यादव का कहना है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22-23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग से चयनित होते हैं। मोदी की सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और सातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियां और उनके नेता छाती पीट पीट कर दावा करते थे कि आरक्षण को समाप्त कर कोई उनका हक अधिकार नहीं खा सकता, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है तथा कथित स्वयंभू ओबीसी पीएम समेत उनके साथ यूपी, बिहार, झारखंड के एससी, एसटी और ओबीसी नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीट रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। देश की 90% आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव नारा लगाते हैं अपने फेसबुक पेज पर कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब सामान्य वर्ग जागो, हिंदू के नाम पर ये आपका हक खा रहे हैं तथा आपके अधिकारों की बंदरबाट कर रहे हैं। बाकायदा विज्ञापन छपा है सरकार की तरफ से लेटरल एंट्री को लेकर। मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस के तमाम नेता, इंडिया ब्लॉक के जो भी दिग्गज नेता हैं इस देश में, तमाम लोगों ने सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है और फिर इसका विरोध किया है। सवाल यह उठता है कि लेटरल एंट्री है क्या, ये कितना गैर कानूनी है, ये कितना आरक्षण विरोधी है, इससे क्या वास्तव में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को नुकसान हो रहा है या सिर्फ राजनीति के लिए हथियार के रूप में विपक्ष देश का इस्तेमाल कर रहा है। पूरे देश में हर बार उबाल आ जाता है तब जब भी आरक्षण की समीक्षा की बात होती है या आरक्षण से जुड़ा कोई भी पहलू सामने आता है, पूरे देश में विपक्ष उसे लेकर हंगामा बर्पा कर देता है। राकेश कुमार जी थोड़ा शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और उनका समय बहुत ही मुश्किल से और कम वक्त के लिए मिला है, तो सबसे पहले हम राकेश कुमार जी के पास ही चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं राकेश जी की लेटरल एंट्री जो है वो है क्या। 2018 में सीधी नियुक्ति के रूप में शुरुआत हुई थी। 2018 में केंद्र सरकार ने 2017 में ब्यूरोक्रेसी में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के अलावा लेटरल एंट्री से बड़े पदों पर अधिकारियों की भर्ती करने का विचार की थी, लेकिन 18 में इसकी शुरुआत हुई और तब 9 पदों पर निजी क्षेत्र के उच्च अधिकारियों का चयन हुआ था और उसके बाद अब 45 का चयन हो रहा है। इस पूरे संदर्भ को आप आम ऐसे शब्दावली में समझा दें ताकि आम जो दर्शक है फोर्थ व्यूज को कि वो सीधी नियुक्ति लेटरल एंट्री को समझ सके। देखिए, लेटरल एंट्री जो शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो हिंदी में अब पार्श्विक प्रवेश है। पार्श्विक प्रवेश का मतलब है कि इसका जो पीछे की संकल्पना थी, सरकार ने जो लाई थी कि जो इस्पाती, जिसको सरदार पटेल साहब इस ब्यूरोक्रेसी को इस्पाती ढांचा कहते थे और मानते थे कि यह जो है प्रशासनिक तंत्र का रीढ़ होगा, वैसे प्रशासनिक ढांचे में, इस्पाती ढांचे में अब जो है जंग आ गया है। इसमें प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, बल्कि अगर ब्रजेश सर के शब्दों में कहा जाए तो सामंतवादी प्रवृत्तियों से लय से ब्यूरोक्रेट अब काम धंधा में कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, इनके पास किसी तरह का कोई विजन नहीं रह गया है। तो वैसे में सरकार ने यह कोशिश की थी कि लेटरल एंट्री यानी पार्श्व जो प्रवेश के मार्फत से वैसे प्रोफेशनल्स को यहाँ एंट्री दी जाए, खास करके जो मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स लेवल के पोस्ट हैं, जिसमें एक प्रोफेशनल तरीके से आकर के मंत्रालय के जो विजन है, जो विचार हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, तीनों पे गहन अध्ययन के साथ साथ गहन परामर्श और अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ उसको इम्प्लीमेंट करा सके। अब रही बात, इसमें आपको पता होगा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल्स के
बीच की एंट्री होती है, अब आरक्षण की बात आती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके प्रमोशन में आरक्षण की बात बहुत स्वीकार्य नहीं है। कई जजमेंट में ऐसे आए, कई हाई कोर्ट्स ने भी ऐसे जजमेंट दिए हैं। आईएएस में जब आपकी नियुक्ति होती है, सीधी नियुक्ति होती है, वैसी स्थिति में आपको आरक्षण का लाभ मिलता है और मिलना भी चाहिए, और उसमें आपकी एंट्री हो जाती है। लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बात है तो वहाँ पर एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ मंत्रालय के विजन को और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है उसको लागू करने की बात होती है। तो वैसे में लेटरल एंट्री जायज है, प्रोफेशनल एटीट्यूड के लोग जुड़ेंगे और एक नए तरह के विचार जो है, विचार के साथ, कार्य क्षमता के साथ, कार्य संस्कृति के साथ, जब ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के जो विशिष्ट लोग हैं, जिनको विशिष्ट कार्य अनुभव है, जिसमें विशिष्ट एटीट्यूड है काम करने का, जिनमें समर्पण है, उनके लोगों को दिया जाएगा। इसमें देखिए कहीं भी रोक नहीं है। अगर कोई दलित या आदिवासी तो यहाँ इसकी रोक हो जाएगी। एक दूसरी बात है कि अगर हम संविधान की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने और माइक को और अब आ रही है। हाँ हाँ, नजदीक कर लीजिए। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने सामाजिक न्याय के तहत आरक्षण को एक अंशकालिक टूल के रूप में यूज किया था, लेकिन राजनीतिज्ञों ने बाद में इसे जो है दीर्घकालिक और वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे जो है अनंतकालीन स्थिति में पहुंचा दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक मेरे एक मित्र है, मैं नाम सिर्फ नहीं लूंगा, महाराष्ट्र कैडर के एक आईएएस है, जो दलित समुदाय से आते हैं और बिहार के, नॉर्थ बिहार के रहने वाले हैं। औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जब कलेक्टर थे तो उनका जल संभरण पर, वाटर कंजर्वेशन पे बहुत जबरदस्त काम था, और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव साझा करते हुए बताया कि डायरेक्ट मोदी जी का फोन आया कि आप सेंट्रल डेप्यूटेशन पे आइए, मंत्रालय में आपकी जरूरत है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं और आपके विजन्स को भारत सरकार की जरूरत है पूरे देश में लागू कराने के लिए। तो यहाँ लेटरल एंट्री की बात नहीं, यहाँ है कि अगर आप में विजन है, आप जो है ढंग से काम करने की क्षमता और जज्बा आप में है, वैसे कुछ ही आईएएस तो आपको जो है प्रधानमंत्री कार्यालय सीधा फोन करके बुलाता। मैं ये उदाहरण के मार्फत से बता रहा था। दूसरा, लेटरल एंट्री में जो प्रोफेशनल समूह के लोग हैं वह आएंगे और कार्य संस्कृति में बदलाव के साथ साथ जो इस्पाती ढांचे में जो जंग की एक समस्या आ गई, भ्रष्टाचार, कार्य नहीं करने की प्रवृत्ति, आकंठ जो है सामंतवाद से डूबा हुआ सिस्टम, तो इसमें एक सुधार की गुंजाइश बनेगी। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन इससे सीधी नियुक्ति से जो बात कही जा रही है उसमें यह भी तो है कि जो प्रमोशन होगा, जिन लोगों का प्रमोशन होना है उनको नुकसान होगा। नहीं, प्रमोशन में तो मैं उपेंद्र जी मैं बता चुका हूँ, कई हाई कोर्ट्स के ऐसे जजमेंट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी कई दफा जजमेंट आया है कि अगर आपका जो है नियुक्ति होता है, यानी प्रवेश की परीक्षा में आपको आरक्षण मिलता है और प्रमोशन में आरक्षण की बहुत व्यवस्था कई बार नकारा गया है। रही बात ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बात है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे जब आईएएस को प्रमोट किया जाता है तो कितने आईएएस लाइन में होते हैं, उसमें जो उच्च प्रतिभा संपन्न होते हैं उन्हीं लोगों में से ज्वाइंट सेक्रेटरी वाले पैनल में आते हैं जो मंत्रालय को सेक्रेटरी लेवल तक चलाते हैं। अभी मेरे जानकार जो है 12-14 आईएएस लाइन में थे जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना चाहते थे, लेकिन उसमें से मात्र 2 लोग सेलेक्ट हुए, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एक मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में। तो कुल मिलाकर के इस भीड़ में अच्छे लोग का चयन तब भी होता है जो प्रॉपर आईएएस चैनल से भी जाते हैं, चाहे वो दलित हो, सामान्य संवर्ग के हों। जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास विजन है, जो प्रधानमंत्री के विजन या देश के विजन को या मंत्रालय के विजन को जो समझते हैं, वही लोग इम्प्लीमेंट। सारे के सारे आईएएस जो हैं या आईपीएस जो है, सारे के सारे आईएएस जो हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल में प्रमोट नहीं होते हैं। आपको एक जानकारी मैं दे दूं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इधर कुछ मित्रों से मेरी बात हुई थी, 14 लोग थे जो कि इम्पैनल, मतलब उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल में जाना चाहते थे, लेकिन उसमें से मात्र 2 लोग सेलेक्ट होकर के एक मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में और एक मिनिस्ट्री ऑफ जो है डिफेंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे गए। एक सतीजा साहब हैं और एक नवल जी हैं। तो कुल मिलाकर के उस आईएएस के जखीरा में से, जिसको इस्पाती तंत्र के रूप में सरदार पटेल जानते थे और इसे कहते थे कि मजबूत ढांचा के रूप में देश के विकास में भागीदार होगा, जो क्रियान्वयन का पक्ष होगा उसमें भागीदार होगा, यहाँ तक कि विजन में भी यह भागीदार होगा, जो अब पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार में आकंठ आद्योपांत कह लीजिए जो लिप्त हो गया है, इसमें किसी तरह का प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं रह गया है, किसी तरह के विजन को इम्प्लीमेंट करने की अब क्षमता नहीं रही, नकारा तंत्र के रूप में हो गया है और यह इस्पाती तंत्र जो है अब जंग से युक्त हो गया है। वैसे में डिफरेंट फील्ड के लोग जब आएंगे और एक एटीट्यूड के साथ, प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल वर्क कल्चर के साथ आएंगे, तो शायद
बेहतरीकरण होगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप सिर्फ पॉजिटिव पक्ष को ही रख रहे हैं तो क्या जो विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, इसके नकारात्मक पक्ष को, वो गलत है? विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है या वास्तव में इससे नुकसान है ओबीसी एससी एसटी वर्ग को? देखिए ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल में या प्रमोशन के इस लेवल में जहां तक बात है, उसमें जो विपक्ष का मुद्दा है वह पूरी तरह से राजनीति से ओतप्रोत है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें विपक्ष में बहुत दम है और इन मुद्दों को उठा करके वो बहुत दमदार तरीके से, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के हिसाब किताब से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के स्तर के प्रमोशंस को जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से देखी जा रही है। नीचे मैं एंट्री के लेवल पे अभी भी यूपीएससी में जो बहाली होगी उसके लेवल पे मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि उसका जो आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है। लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल पे अब कहा जाए कि सेक्रेटरी का जो है पोस्ट पूरा रिजर्व कर दीजिए, उसमें जो है 50% सीट जो है सारे मंत्रालय का सेक्रेटरी रिजर्व होना चाहिए, तो फिर क्वालिटी कहाँ होगा? और ऐसा भी नहीं है, मैं तो नरेंद्र भगत जी सहित कई लोगों को ऐसा जानता हूं व्यक्तिगत रूप से जो कि एसटी और एससी के हैं और मंत्रालयों में जो है चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक रहे और मंत्रालयों को लीड किया। तो प्रतिभा मारी नहीं जाती है, आप अपने कार्य संस्कृति को अगर विकसित करके और उनमें बाकी आईएएस के बीच में अगर अपने आप को जो है क्रीम बना लेते हैं तो आप स्वतः जो है अपलिफ्ट होते हैं और मंत्रालय पाते हैं। थैंक यू सर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी